नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल राधा फाउंडेशन में। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। और अगर बेल आइकन आपने अभी तक नहीं सिलेक्ट किया है तो बेल आइकन को सिलेक्ट कीजिए ऑल पे, और मेरे वीडियोस को और भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि और हमारे को प्रोत्साहन मिले कि हम लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं उसके उनके जीवन को बदलाव करने के लिए। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो कहीं न कहीं हम सबसे रिलेट करता है, क्योंकि आज का सब्जेक्ट टीनेजर्स, यंग बच्चों के लिए है। क्योंकि मैंने आज एक न्यूज़ पढ़ी जिसकी वजह से मैं थोड़ा-सा बुरा लगा मेरे को, और मैंने देखा कि आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, आजकल बच्चों के अंदर सहनशीलता खत्म हो चुकी है, और इसका कहीं न कहीं कारण शायद हम भी हैं, शायद एनवायरनमेंट है, शायद भोजन है, शायद हमारे कुछ संस्कार हैं जो हम उनको नहीं डिलीवर कर पाते, और शायद हम चीज़ों को मॉडर्न तरीके से अडॉप्ट करते जा रहे हैं, जिस वजह से बच्चों के अंदर जो बेसिक नॉलेज या हमारी जड़ मजबूत करने के लिए जो हमें सिखाना चाहिए, वो शायद आज की डेट में वो नहीं सिखाया जा रहा। हमारे टाइम में हमें टीचर कितना भी मार सकते थे अगर हम काम नहीं करके ले जाते थे या गलतियाँ करते थे। वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मारना सही है, मगर एक डर रहता था हमें टीचरों का। अब कुछ चीज़ें बदलाव हो चुकी है, पेरेंट भी आजकल इतना नहीं डाँटते मारते। लोगों ने परसेप्शन ऐसा बना दिया है कि नहीं, आजकल बच्चों को कुछ नहीं कहना चाहिए, और नहीं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो कुछ कर लेंगे। बट मैं मानता हूँ कि हम भी बचपन से बड़े हुए हैं। सबसे पहली गलती तो हम करते हैं दोस्तों कि बच्चों को बड़ा होने देते हैं। दोस्तों, जितना हो सके अपने बच्चों को छोटा रखें। उनको ये एहसास ना दिलाएँ कि अब तू बड़ा हो गया है, अब तेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं, क्योंकि ये एक बोझ की तरह है, ये एक टाइटल की तरह है, इसके पीछे ज़िम्मेदारियाँ हैं, जबकि वो अभी उसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर टाइम कंपैरिज़न में जाएँगे तो पहले, अब के मुकाबले पहले जल्दी ज़िम्मेदारियाँ आती थी। अब तो हम स्टडी एज तक तो बच्चों के ऊपर कोई बर्डन डालता ही नहीं है। मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों की बात या परिवारों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके सर्कमस्टांसेस इस तरीके के हैं। मगर आप देखेंगे कि निम्न वर्ग या मध्यम निम्न वर्ग के लोग भी अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं ज़िम्मेदारियों का, जब तक कि उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, जो कि एक अच्छी बात है। मगर हम उन्हें जल्दी बड़ा कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम उनको बार-बार ये बोलते हैं कि तुम ज़िम्मेदार हो, तुम अब बड़े हो गए हो। तो सबसे पहले तो उनको बड़ा नहीं होने देना, जितना हो सके उनको बच्चा ही बने रहने दें। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप भी जब तक बच्चे बन के रह सकते हैं तब उतना अच्छा है। क्योंकि हम जीवन में जितना बच्चा बन के रहते हैं, उतना एक तो हमारे अंदर ईगो नहीं आता है, उतना हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है, उतना अगर हमारे को कोई बात कह दे बड़ा तो हमें बुरा नहीं लगता है, हम किसी चीज़ को माइंड नहीं करते हैं। भाई, एक बच्चा कैसा होता है, वो खेलते-खेलते चिल्लाएगा, आप जाके थप्पड़ मार देंगे, वो थोड़ी देर बाद फिर आपसे आके लिपट के खेलने लगेगा। आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपकी लड़ाई हो गई, आप बात नहीं करोगे, मगर 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वो बात करना शुरू कर दे। तो बच्चा बन के रहना जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा और सरल है। बजाय उसके कि हम बड़े होके अपना बड़प्पन दिखाएँ, या हम अपना एक डर उनको दिखाएँ। डर होना ज़रूरी है, एक लाइन होती है, वहाँ पे डर होना भी ज़रूरी है। मगर वो डर किस बात का कि बच्चे अपने पेरेंट्स से अपनी फीलिंग्स शेयर करने में डरे, या वो किसी अलग स्टेट में है या किसी अलग मनोस्थिति में है तो वो किसी को बता ना पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आज हम बच्चों की बात करेंगे कि बच्चों के लिए कैसे उनको ट्रेंड करें। तो अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को शेयर कर सकते हैं,
ऑब्वियस सी बात है, आप शेयर करेंगे तो वो बहुत उसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब हम पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स कुछ हमें देते हैं तो हम ये कहीं न कहीं मान लेते हैं कि इसमें कुछ ज़रूर हमारे लायक इम्पोर्टेंट है, तभी हमें दिया। क्योंकि आज के टाइम में ये देखा गया है कि हम लोग अपने बच्चों को कुछ शेयर नहीं करते। हम बहुत सारे दिन भर में व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक करते हैं, मगर खुद अपने घर में अपने घर के लोगों को शेयर नहीं करते अच्छी चीज़ें। आप मानते हैं ऐसा? क्यों नहीं करते? अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उतनी ही ज़रूरत उन अच्छी चीज़ों की हमारे परिवार को भी है। तो पहले हमारे को अपने परिवार वालों को भी उन चीज़ों के बारे में अवेयर करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इस सब्जेक्ट की, जो मैं आज बच्चों के लिए लेकर आया हूँ, कि आज जितने भी बच्चे जो भी कर रहे हैं, वो किसी भी मनोस्थिति में हैं, सबसे पहले चाहे वो गलत ट्रैक पे है या सही ट्रैक पे, दोनों के लिए ही ये बात लागू होती है कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो सही है और आपको कोई मना कर रहा है, आपके पेरेंट या आपके कोई जानकार या आपके फ्रेंड, तो आपने उसका चुनाव कैसे करना है? क्योंकि ज्यादातर मामलों में जब कोई घर का सदस्य हमारे को बचपने में कुछ करने को मना करता है तो हम मन में ये सोच लेते हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं है, ये तो अपने हिसाब से बता रहे हैं। चलिए, घर की बात नहीं समझ में आती, मगर आप खुद तो जज कर सकते हैं। तो आज से आप कुछ भी जीवन में करेंगे तो आप उसको इमेजिन करेंगे आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद, यानी कि फ्यूचर में आप ये सोच लेंगे कि मैं वो कर चुका हूं जो मैं करने की सोच रहा हूं, और उसको आप फ्यूचर में जाके देखेंगे। अब देखना कैसे है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपने कंधों को सीधा करेंगे, अपनी स्पाइन को सीधा करेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आप एक बार कहीं एक चेयर पे अपनी कंधों और कमर को सीधा करके बैठ जाएंगे और अपने माथे के ऊपर आंख बंद करके ध्यान लगाएंगे और ये सोचेंगे कि ये मेरा माथा नहीं है, ये एक एलईडी टीवी या मेंटल स्क्रीन है, ये मेरी एक पिक्चर ट्यूब है या एक थिएटर की स्क्रीन है, ऐसा एज्यूम करेंगे। और इमेजिनरी वर्ल्ड में आज से 5 साल या 2 साल या 4 साल बाद का एक भविष्य अपना इसी वक्त देखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको कभी भी आप अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आज डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ हादसे या कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो सबको चोट पहुंचाते हैं और दुख देते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसा सुन रहा हूँ कि किसी ना किसी वजह से बुरा मान के वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या घर से भागने की कोशिश करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको सही लगता होगा, आपको शायद उसमें इजी दिखता होगा रास्ता, बट यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि आप सेल्फिशनेस के साथ वो डिसीजन लेते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी जो सेल्फिश नहीं है वो ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं है, उस पे बहुत सारे लोगों का बराबर का हक है। सबसे पहला हक तो यूनिवर्स का है, गॉड का है और नेचर का है। दूसरा हक हमारे माँ बाप का है और तीसरा हक हमारे परिवार और दोस्तों का है, या हमारे वेल विशर्स का है, या हमारे टीचरों का है, अध्यापकों का है। तो हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर कभी भी किसी भी मनोस्थिति में हमारे को गलत ख्याल आते हैं तो सबसे पहले हमने अपनी आंखों को बंद करना है, सीधे बैठ जाना है और हमें वो काम करते हुए देखना है और उसका फ्यूचर देखना है। अब उस फ्यूचर में क्या देखना है वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप उस घटना के बाद अपने परिवार को देखेंगे और इमेजिन करेंगे कि आपके ना होने से उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है।
सबसे पहले तो अगर आप बच्चे हैं, किसी के आपके माँ-बाप हैं, तो आपके हादसे से उनका भी हादसा हो सकता है, क्योंकि हृदयघात पहुँचेगा उनको बहुत अधिक। सबसे ज़्यादा उनको दुःख पहुँचेगा और दुःख की ज़्यादा डेंसिटी हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेन हेमरेज में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो उसका भी कारण आप बन सकते हैं। दूसरा कि मान लीजिए कि आप उनके जीवन में अब नहीं हैं, अब उनको जो भी तकलीफ़ें आएँगी वो उनको खुद से टैकल करनी पड़ेंगी। आप होते तो आप उसको कैसे टैकल करते और आप नहीं होंगे तो वो कैसा होगा, उसको इमेजिन करेंगे। और वो सभी चीज़ें होते हुए देखेंगे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ तो ऐसा हो रहा है, या जो मैं आज कर रहा हूँ, इसका परिणाम आज से 5 साल बाद ये होगा मेरे साथ। क्योंकि आपके पास रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, आपके पास पता है आपको, आप जो कर रहे हैं आपको पता है उसका परिणाम क्या होगा, मगर आप उसको मानना नहीं चाहते। तो अकेले में बैठकर एक बार ये प्रक्रिया कर लेना अपने साथ कि मान लीजिए आप किसी इस तरीके के कार्य कर रहे हैं जिसका भविष्य जेल, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी है, या फिर अस्पताल, और या किसी की एब्सेंस भी हो सकता है कि आप मौजूद ही ना हो। तो ऐसा कोई भी काम आप नहीं करेंगे, मेरे कहने से नहीं कि मैंने कहा है, नहीं, आप खुद से इस चीज को जज करेंगे कि जब आप ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, आपको कोई चीज बुरी लगी है या किसी वजह से आप परेशान हैं, तो आप उसको कहीं डिस्कस कीजिए। क्या पूरी इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जो नहीं सुनेगा? और सच में फिर भी नहीं आपको याद आता है, तो मेरा वीडियो इसीलिए है, उसके डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी मौजूद है। आप बिना शर्माए और बिना घबराए मेरे से बात कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी आइडेंटिटी भी छुपा सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन पे उसका ओथ कोट भी है कि मैं आपकी, ये मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताऊंगा, आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखूंगा। मगर किसी ना किसी से डिस्कस ज़रूर कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में कि जिसका सॉल्यूशन नहीं है, और मैक्सिमम चीज़ों का सॉल्यूशन तो आप ही के पास है। खाली 0.1% सॉल्यूशन कोई दूसरा गाइड कर सकता है, नहीं तो है सब आप ही के पास। सिर्फ डायरेक्शन देनी है, सही दिशा देनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसके बाद का दृश्य आप ही को झंझोड़ दे या आप ही को डरा दे। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए टीनेजर्स को, या जिसको आपको लगता है, या जो ज़्यादा चीज़ों को शेयर ना करता हो आपके सराउंडिंग में, आप ज़रूर से दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। घटनाओं के बाद का जो दृश्य या जो परिवार के ऊपर परेशानियाँ आती हैं वो बहुत भयावह होती है, और मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो। और टाइम रहते अगर उन चीज़ों को रिज़ॉल्व किया जाए तो हो सकती है, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। और जीवन में कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता है, सिर्फ हमारे दिमाग में गलत डायरेक्शंस आ जाती हैं, और कुछ भी नहीं होता है। नहीं तो जीवन बहुत खूबसूरत है सभी के लिए। सिर्फ सरकमस्टांसिस और उस समय की आपकी मनोदशा खराब होने से पूरी दुनिया खराब नहीं हो जाती। मौके और भी होते हैं आपको साबित करने के, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो गलतियों को सुधारने के लिए भी समय ही मौका देता है, मगर उसके लिए आपका सही सलामत रहना बहुत ज़रूरी है। कामना करूँगा कि आप सभी, कोई भी जीवन में गलत कदम उठाने से पहले एक बार
इस प्रक्रिया को अपने जीवन में दोहराएँगे, जिससे कि आपको थोड़ा-सा मार्गदर्शन मिले और आपके जीवन में कुछ खुशहाली आए। बहुत-बहुत शुक्रिया।